तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे अडानी विल्मार लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी ईडेबल ऑयल यानी कि रिफाइंड ऑयल बनाने का काम करती है। उससे साथ कंपनी एफएम सेक्टर के और काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी बनाती है और फूड से रिलेटेड भी कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है। और बात करें तो फॉर्चून रिफाइंड ऑयल के नाम से काफ़ी सुपर स्ट्रॉन्ग ब्रांड होल्ड करती है। कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का हम पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, पिछले 5 साल में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है, और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले नहीं। यानी कि अगर हम आज की अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय है एंट्री लेने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी अडानी विल्मार लिमिटेड बात करें तो कंपनी एग्रो का जो बिजनेस होता है, एग्रीकल्चर बिजनेस रिलेटेड कंपनी काम करती है और कंपनी 3 टाइप के सेगमेंट में काम करती है। सबसे पहला है ईडेबल ऑयल, फिर है फूड एंड एफएमसीजी, तीसरा इंडस्ट्रियल इसेंशियल्स। और काफ़ी सारे बात करें सेगमेंट में कंपनी मार्केट लीडर है। जैसे बात करें तो ईडेबल ऑयल में नंबर 1 प्लेयर है, ओला केमिकल्स के कुछ प्रोडक्ट में कंपनी नंबर 1 है, व्हीट फ्लोर में नंबर 2 प्लेयर है और बासमती राइस में भी कंपनी 3rd रैंक होल्ड करती है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है और सभी टाइप के कस्टमर कंपनी हैंडल करती है, जैसे कि होटल हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, हाउस होल्ड है, इंस्टीट्यूशनल एक्सपोर्ट, सभी तरह की चैनल्स के थ्रू कंपनी अपनी सेल्स करती है। फिर बात करें कंपनी के और सारी डिटेल के बारे में तो कंपनी का जो सोर्सिंग नेटवर्क है वो भी काफ़ी अच्छा है, एक्सटेंसिव नेटवर्क है, अच्छे सोर्सिंग कंपनी करती है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है कंपनी को। फिर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं कंपनी के तो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। 23 यूनिट्स अपनी खुद की हैं और 47 जो है वो थर्ड पार्टी से कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करके अपना माल बनाती है और टोटल 70 यूनिट कंपनी पास हैं जो ऑल ओवर इंडिया में अच्छे से स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं। फिर बात करें नाम से तो लग रहा है अडानी विल्मार, तो अडानी इंडिया ग्रुप है और विल्मार एग्रो बिजनेस है जो कि सिंगापुर की कंपनी है। दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर है और काफ़ी अच्छा, बात करें तो पुरानी कंपनी है। और विल्मार की बात करें तो उसको भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ये एग्रीकल्चर बिजनेस में और वो सारा का सारा सपोर्ट इस कंपनी को करते हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तो पूरे पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जैसे आप डिटेल देख पा रहे हो। 121 मिलियन हाउस होल्ड को कंपनी कैटर करती है। 2 मिलियन से ज़्यादा कंपनी का रिटेल रीच है, यानी कि जो स्टोर्स पर माल बिकता है उनका। 30,600 से ज़्यादा रूरल के टाउन्स कंपनी कवर करती है। अर्बन एरिया की बात करें तो 100% कवरेज है और 30 से ज़्यादा कंट्री में कंपनी एक्सपोर्ट करती है और 2,500 लोगों से ज़्यादा की कंपनी की सेल्स टीम है जिसके थ्रू कंपनी अपना माल बेचती है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा नेटवर्क भी होल्ड करती है, काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी कंपनी होल्ड करती है। फिर जब बात की कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है तो उसमें कौन कौन से टाइप की कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, तो बात करें सबसे पहले ईडेबल ऑयल में तो काफ़ी सारे टाइप की कंपनी ईडेबल ऑयल बनाती है। उसमें सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन है, मस्टर्ड, राइस ब्रांड, कॉटन सीड, ग्राउंडनट, इस तरह की कंपनी जो है वो ईडेबल ऑयल बनाती है। फूड एफएमसीजी की बात करें उसमें आटा कंपनी बनाती है फॉर्चून के नाम से, सूजी है, रवा, मैदा, सोया नगेट्स, पोहा, बेसन, पल्सेस, राइस, शुगर, इस तरह के सारे प्रोडक्ट कंपनी अपने फूड और एफएमसीजी के बिजनेस बनाती है। और इंडस्ट्री इसेंशियल की जो कंपनी केमिकल टाइप के जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें सोप नूडल्स हैं, ग्लिसरीन है, कैस्टर ऑयल है, ये कंपनी इंडस्ट्रीज के लिए बनाती है। तो तीनों ही सेगमेंट में कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती है। फिर बात करें कंपनी के मेन ब्रांड की फॉर्चून, तो जो फॉर्चून ब्रांड है वो कंपनी को 20,000 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स ला देता है हर साल। तो काफ़ी सुपर स्ट्रॉन्ग कंपनी ब्रांड होल्ड करती है और फॉर्चून के नाम से कंपनी ज़्यादातर अपने जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनको भी मार्केट करती है। उसके अलावा कंपनी के दूसरे जो ब्रांड है उसमें कोहिनूर है कंपनी के पास में, फिर किंग्स ईडेबल ऑयल है, अलाइव के नाम से कंपनी के सोप आते हैं, नहाने का जो साबुन होता है वो, उसके अलावा रागा गोल्ड ये भी कंपनी का ईडेबल ऑयल का ब्रांड है, आधार ये रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल जो कंपनी वो आधार के नाम से बनाती है। तो कंपनी दूसरे भी काफ़ी अच्छे ब्रांड्स होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी के लीडरशिप की कि इतने सारे कंपनी चीज़ें बना तो रही, इसमें कौन कौन सी लीडरशिप है, तो ऑयल की बात करें तो ऑयल में सबसे ज़्यादा कंपनी लीडरशिप होल्ड करती है। जैसे कि सोयाबीन ऑयल की बात करें तो नंबर 1 है कंपनी का, पाम ऑयल में नंबर 2 है राग जो हमने बात की थी, मस्टर्ड ऑयल में फॉर्चून नंबर 1 पे है, सनफ्लावर में नंबर 3 की पोजीशन कंपनी होल्ड करती है फॉर्चून के नाम से जो सनफ्लावर ऑयल कंपनी का आता है। राइस ब्रांड ऑयल नंबर 1 है, ग्राउंड नट में नंबर 2 है और कॉटन सीड ऑयल में कंपनी नंबर 5 की पोजीशन होल्ड करती है। तो लगभग सारे ही टाइप की जो कंपनी ऑयल बनाती है, काफ़ी अच्छे ब्रांड है कंपनी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, इसलिए कंपनी इतने अच्छे हैं। यहाँ पे देखें तो मार्केट पोजीशन होल्ड कर रही है।
उसके बाद करें कंपनी के मार्केट शेयर की, तो ईडिबल ऑयल की बात करें तो ओवरऑल मार्केट में कंपनी 20% काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है। व्हीट फ्लोर की बात करें उसमें कंपनी 5% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। राइस की बात करें तो उसमें 8% कंपनी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, जैसे हम बात की कंपनी 3 सेगमेंट काम करती है, तो कंपनी कितना कितना रेवेन्यू कौन कौन सेगमेंट्स आता है, तो सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू ईडिबल ऑयल से आता है 80% का। फूड एंड एफएमसीजी कंपनी को 6-7% में होता है, और इंडस्ट्री एसेंशियल जो कंपनी बनाती है वहाँ से कंपनी को 14% में होता है। तो तीनों सेगमेंट से थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू कंपनी को आ रहा है, लेकिन मेन बात करें तो कंपनी ईडिबल ऑयल से ही पैसा कमा रही है। फिर बात करें कंपनी के ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की, कि इंडिया से कितना बिजनेस आता है, एक्सपोर्ट से कितना बिजनेस आता है, तो कंपनी को मेनली जो सेल्स है वो डोमेस्टिक सेल ही है। 90% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू इंडिया से आता है, और 8-10% का जो कंपनी का रेवेन्यू हर साल का वो कंपनी को एक्सपोर्ट की मार्केट से मिलता है। तो ठीक ठाक कंपनी दोनों ही सेगमेंट में काम कर रही है। उसके बाद करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कि किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया है, तो सबसे ज़्यादा शेयर है वो प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 88%, एफआईज के पास में सिर्फ 1% स्टेक है, डीआईज ने कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, और पब्लिक के पास में इसके 11% का शेयर है। तो बात करें तो मेनली प्रमोटर्स ने ही अपने पास ज़्यादा शेयर रखे हैं, ज़्यादा मार्केट में शेयर्स के अवेलेबल नहीं है, इसलिए और ज़्यादा लोगों ने भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करा हुआ है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रोफाइल हमें दिखाई दे रहा है। फॉर्च्यून ब्रांड कंपनी काफ़ी अच्छा होल्ड करती है, और बहुत सारे जो अलग टाइप की कंपनी ऑयल्स बनाती है, तो ऐसा नहीं सिर्फ एक ही ऑयल में कंपनी की लीडरशिप है, काफ़ी सारी चीज़ों में कंपनी लीडरशिप होल्ड करती है, और दूसरे भी जो कंपनी फूड रिलेटेड बिजनेस बना रही है उसमें भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, और काफ़ी अच्छी सेल कंपनी की दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, कि पिछले 5 साल में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और सबसे देखें कंपनी की सेल्स या रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी की सेल्स थी लगभग 30,000 करोड़ की, जो कि 2024 में काफ़ी अच्छे से बढ़ के 51,000 करोड़ हो गई है। बात करें 2023 में 58,000 करोड़ तक भी चली गई थी। अब ये 2024 51,000 जो करोड़ आई है, वो क्या है कि उसका ऑयल का प्राइस कम हो गया, क्योंकि सेल्स प्राइस कम हो गया है, तो उस वजह से कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया है। वॉल्यूम वाइज लगभग उतनी सेल कंपनी की है, तो कंपनी काफ़ी अच्छे से पिछले 5 साल में अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर पाई है। बात करें परसेंटेज में, तो 15% काफ़ी अच्छी चीज़ है, पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, तो कंपनी काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस इंक्रीज़ कर रही है। फिर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो कंपनी बहुत ही लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काम कर रही है। मुझे कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कुछ खास अच्छा लगा, 4%, 3%, 2022 तक 3% था, और 2023 और 2024 में सिर्फ 2% कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2% है, उसके अलावा और भी खर्चे रहते हैं, टैक्स भी कंपनी को देना है, तो नेट प्रॉफिट तो 1% से भी नीचे चला जाएगा। तो बहुत ही लो मार्जिन में कंपनी काम कर रही है, और वैसे हमें नेट प्रॉफिट में दिखाई भी दे रहा है। यहाँ देखें तो 2020 का कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 461 करोड़ था 30,000 की सेल पे, जबकि बात करें तो 2024 में 51,000 करोड़ हो गया, 50,000 करोड़ से ज़्यादा कंपनी माल बेचा है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 150 करोड़ के आसपास आया। तो इतना ज़्यादा कंपनी सेल्स कर रही है, लेकिन प्रॉफिट उसके मुकाबले बहुत ही कंपनी कम हो रहा है, और उस आप देखें तो काफ़ी लो मार्जिन में कंपनी काम कर रही है। तो बहुत ज़्यादा बात करें तो कंपनी इनपुट कॉस्ट काफ़ी हाई होगी, ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। प्लस कंपनी ब्रांड तो होल्ड करती है, लेकिन ऐसा नहीं कंपनी मर्जी से प्राइस बढ़ा के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा ले, तो कंपटीशन भी कंपनी को झेलना पड़ रहा है, और साथ साथ सोर्सिंग भी इसकी हाई है, इसलिए कंपनी को इतना कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल से कंपनी 2 साल नेगेटिव फ्री कैश में गई है 2023-24 में, अदरवाइज कंपनी थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही थी। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी पिछले 5 साल से कोई डिविडेंड पेमेंट नहीं कर रही है। इसमें बात की कंपनी का भी ज़्यादा प्रॉफिट ही कंपनी का बहुत ज़्यादा नहीं है, तो और ज़्यादा डिविडेंड वो क्या पेमेंट करेगी, और साथ साथ कंपनी लोन भी होल्ड करती है, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए अभी कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी, जब लोन की बात करें तो कितना लोन है, तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी आ रहा है 0.32, यानी कि 100% जो इक्विटी है उसके अगेंस्ट कंपनी ने 30% या 32% बात करें तो लोन भी लिया हुआ है, तो कंपनी थोड़ा बहुत लोन भी होल्ड करती है। तो जो भी कंपनी अगर लोन होल्ड करती है, तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि कंपनी कितना पैसा अवेलेबल है जो हर साल उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके गुना। तो बात करें तो कंपनी का सिर्फ 2 टाइम्स का इंटरेस्ट कवरेज, यानी कि 2 गुना पैसा उसका अवेलेबल है, उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, जबकि 4 या 5 टाइम्स कम से कम हो तो काफ़ी अच्छा कंपनी की पोजीशन मानी जाती है, कि हर साल उसको जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है, अगर कोई बिजनेस में अप डाउन होगा तो वो पेमेंट कर लेगी। लेकिन 2 टाइम्स का कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी कुछ खास नहीं है। तो कैपिटलाइज बात करें तो थोड़ी सी रिस्की कंपनी है, कंपनी का लोन भी अच्छा खासा है, और कंपनी में ज़्यादा पैसा भी नहीं अवेलेबल है उसके हर साल जो इंटरेस्ट पेमेंट करना था उसके लिए। फिर बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न आया सिर्फ 2% का, और पिछले 5 साल की एवरेज देखें तो वो भी सिर्फ 10% की है, जबकि
15% या उससे ज़्यादा कंपनी का रिटर्न इक्विटी होता है उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। लेकिन यहाँ देखें तो 15% के मार्क से कहीं कम लास्ट ईयर का कंपनी का रिटर्न इक्विटी आ रहा है और 5 साल की एवरेज भी काफ़ी कम आ रही है। तो कुल मिला के बात करें तो कंपनी उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, जितने ज़्यादा उसके ब्रांड्स हैं, जितनी ज़्यादा उसकी मार्केट रीच है, वो सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो काफ़ी लो मार्जिन में कंपनी काम करती है। मेनली कंपनी वॉल्यूम गेम खेल रही है कि ठीक है एक तरह से माल खरीदे उसे बेच दिया उसको, और बहुत ही कम मार्जिन में कंपनी काम कर रही है। तो उससे बात करें तो मेरे को कुछ खास कंपनी के फाइनेंशियल नहीं लगे, वीक ही फाइनेंशियल कंपनी कही जाएंगे, कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी के नहीं है। और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। दूसरी बात, इस तरह कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक किया था, उसमें कंपनी का फ्री कैश फ्लो का डेटा भी था। तो 2022 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो था 662 करोड़ का। 2023 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई 16 करोड़ के, और 2024 देखें तो उसमें कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो आई 643 करोड़। अब पिछले 3 साल का हम टोटल देखें तो टोटल सिर्फ 3 करोड़ का आ रहा है और एवरेज आ रही है सिर्फ 1 करोड़ की पिछले 3 साल, यानी लगभग 1 करोड़ पे कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। तो 1 करोड़ इतनी बड़ी कंपनी की बात करें तो जीरो ही मान लेंगे। तो फ्री कैश फ्लो कंपनी अभी पिछले 3 साल से ऑन एन एवरेज नहीं होल्ड कर रही है, यानी कि फ्री कैश फ्लो से कंपनी की वैल्यूएशन नहीं हो सकती है, या फिर फ्री कैश फ्लो से कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड है। तो उस कंपनी में फ्री कैश फ्लो सब चेक नहीं करेंगे, इस कंपनी का हम प्राइस बाय अर्निंग्स को देखेंगे, उस हिसाब से कंपनी का क्या शेयर प्राइस चल रहा है उसको चेक करेंगे। तो पहले कंपनी की बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की, तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आ रहा है 336 रुपये, यानी कि 336 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अभी इस कंपनी का जो शेयर्स हैं वो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अब इस शेयर से बात करें कंपनी के जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 64 का, जबकि इंडस्ट्री की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी 35 की है। तो सब देखें तो डबल प्राइस पे कंपनी के शेयर चल रहे हैं उसकी इंडस्ट्री की एवरेज हिसाब से। और 64 की बात करें तो ये भी काफ़ी ओवर प्राइस है, यानी कि हमें 1 रुपया कमाने के लिए अडानी विलमार में 64 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ये इस प्राइस बाय अर्निंग रेशियो मतलब है। तो काफ़ी ओवर प्राइस और काफ़ी हाई प्राइस पे कंपनी शेयर मिल रहे हैं। जैसे बात की थी क्यों शेयर मिले, हम देखा कंपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड होल्ड करती है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पोजीशन अच्छी है, सब चीज़ अच्छी है। लेकिन बात करें तो कंपनी बिजनेस प्रोफाइल बिजनेस तो अच्छा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होल्ड नहीं करती। अब कंपनी खुद ही नहीं कमा रही तो हमें वो क्या कमा के देगी। तो उस हिसाब से बात करें तो कंपनी का बिजनेस ठीक है लेकिन फाइनेंशियल उतने अच्छे नहीं है, और साथ साथ कंपनी ओवर वैल्यूड भी है। तो मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई और कंपनी हम देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरे में बात की थी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी कम है, मतलब 50,000 करोड़ कंपनी सेल कर रही है तो 500 करोड़ पे बड़ी मुश्किल से कंपनी कमा रही है। तो क्या कंपनी कमा रही है, कुछ नहीं, 2-3%, इससे ज़्यादा एफडी बैंक में मिल जाती है, हमें 6-7% वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। उसके अलावा कंपनी फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर रही है, डिविडेंड कंपनी पेमेंट नहीं करती, रिटर्न इक्विटी भी काफ़ी लो है। तो साथ देखें तो फाइनेंशियली काफ़ी वीक कंपनी है, और कंपनी वॉल्यूम गेम खेल रही है कि ठीक है सेल्स बढ़ाओ, लेकिन कंपनी उतना प्रॉफिट मैनेज नहीं कर रही है। तो साथ देखें तो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अभी कंपनी खुद ही नहीं कमा पा रही है तो हमें वो क्या कमा के देंगे। तो बेटर है कि अगर हम कोई और ऑप्शन देख लेंगे तो मेरे साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वही बात है कि मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है थोड़ा आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, आपको कंपनी कैसी लगती है उस हिसाब से देखिए आपको इन्वेस्ट करना नहीं करना। लेकिन जो मुझे लग रहा था उसके हिसाब से आपको बता दिया। तो कुल में बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।